पापा इस समय मैं बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। तो ये शब्द आपको बता दें कि बलबीर सिंह को आज तक झकझोर रहे हैं। तो इस समय हम पहुँचे हैं कैथल ज़िले के सिरसल गांव में, जहां आपको बता दें कि 2 दिन पहले बहुत ही दर्दनाक हादसा इस गांव के युवकों के साथ हो जाता है, जो आपको बता दें कि अमेरिका में सेटल थे। तो मेरे साथ अरुण के पिता बलबीर मौजूद हैं। अरुण इस गांव का लड़का था और एक लड़का और विशाल है, जो आपको बता दें कि सिरसल गांव का भांजा था। 2-3 दिन पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इस समय हम पहुंचे हैं अरुण के घर पर और अरुण के पिता से बातचीत करेंगे कि बेटे ने जब ये बात कही थी तो कितने दिन पहले बात हुई थी और उसके बाद संपर्क हो पाया कि नहीं हो पाया। जी बलबीर जी बताइए, जैसे कब सूचना आई आपके पास हादसे की? आपको हादसे की तो कल आई जी 5 बजे कल 5 बजे आई सवेरे। जी। तो किस टाइम बात हुई थी आपके साथ बेटे की? 20 तारीख को बात हुई जी। 20 तारीख को। कब सी बात हुई थी? 20 तारीख को मैंने कोई 1:35 पे दोपहर को फ़ोन करा था, वहाँ रात हो रही थी। अच्छा। तो उस टाइम बोलिया वो मेरे पास ईब तो मैं सो रहा हूँ, सोने की तैयारी है, तो बाद में फ़ोन करूँगा। अच्छा, तो उसके बाद बात नहीं हुई। बात नहीं हुई जी। तो बस मैं तो अच्छा 2-3 दिन तो नींद निकल गई जी, अच्छा। कुछ नहीं समझ में आया। हम्म। फिर कल सवेरे पता चला जी 5 बजे अच्छा फ़ोन कराया मैंने दूसरे भाई पे, अच्छा। उसने बताया। तो और गांव के थे जिसने सूचना दी या कोई और था? गांव का ही था जी, पड़ोस में था। कई थे गांव के जी, 15-16 लड़के हैं, 15-16 इकट्ठे रहते थे हम। अच्छा। तो कैसे हुआ हादसा थोड़ा बताइए। अच्छा, तो फिर वो फोटो देखी जी हमने, वो फ़ोन मारी थी, अच्छा। दिखाई। हम्म। एक टैंक के वो ट्राले के साथ टक्कर हुई जिनकी। अच्छा। तो कब गया था अरुण? और उन्होंने 9 जनवरी 2024 को गया था जी। 2024 को गया था। हाँ जी। क्या कुछ हालत है, किन हालातों में आपने भेजा था? बस हालत तो ख़राब है जी। अच्छा थोड़ी खेत की ज़मीन थी, वह देगा भेजा था। अच्छा। नहीं भी ना ज़मीन रही ना लड़का रहा, कोई खतरा नहीं रहा। कितना खर्चा आया था जी? लग गए थे जी 23-24 लाख रुपये। 23-24 लाख रुपए लग गए थे जी। तो मतलब पैसे भी उठाए होंगे फिर ये हाँ जी, रिश्तेदारों के इधर उधर से? उठाए हैं जी वो। अच्छा। वहाँ जाने के बाद कोई पैसा भेजा उसने अरुण ने? नहीं। बस थोड़े ही भेजे जी। अच्छा बस ये भी सेट होया था जी, ये भी भेजने थे 1 तारीख को। अच्छा। 1 तारीख को सेट हुआ था। नहीं, 1 तारीख को पैसे भेजने थे, अच्छा, ये एक आवेगी जो। 1 तारीख को भेजने थे। अच्छा। तो अब क्या कुछ प्रक्रिया आपकी तरफ से चल रही है, जैसे किसी से बात हुई ऊपर? कोई बात नहीं, जो पड़ोस वाले लड़के से बात हुआ है 1-2 बार, हम्म। बस ये भी तो पुलिस कार्रवाई चल रही, अच्छा। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखते हैं। तो लास्ट पर तो आपको आपकी 20 तारीख से बात हुई थी हैं? हाँ जी, 20 को बात हुई, उसके बाद नहीं बात हुई। अच्छा। और जो विशाल इस गांव का बनता जी, वो हाँ, जिस गाँव का बन जाए, इकट्ठे थे दोनों में? इकट्ठे थे जी, अच्छा। एक ही गाड़ी में थे। एक ही गाड़ी में थे। अरुण के पिता आप देख सकते हैं किस तरह से जो दर्द भरी दास्तान इन्होंने बयां किया। अब अरुण के भाई से भी बातचीत कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में भाई को विदेश भेजा था, क्या कुछ परिवार के सपने थे और अब जो सपने आपको बता दें कि चकनाचूर हो गए हैं। जो जैसे इन्होंने बताया कि ज़मीन बेचकर कहीं ना कहीं विदेश भेजा था, बेरोजगारी की मार कहीं ना कहीं परिवार पर थी, जिससे उभरने के लिए विदेश अरुण गया था, लेकिन वो सपने परिवार के चकनाचूर हो गए, धराशायी हो गए। भाई क्या नाम है? रजत है जी। आप बड़े भाई हो छोटे भाई हो अरुण के? बड़ा हूँ जी। बड़ा। तो अरुण कब गया था, किन हालात में गया था? बस 2024 में गया था जी वो। कह रहा था बाहर जाना है, सपना है मेरा बाहर जाना है। अच्छा। थोड़ी ज़मीन थी वो दे के फिर कहीं तो थोड़े बहुत ब्याज पकड़ के भेजा था जी। अच्छा। हाँ जी। तो स्टडी बेस पे गया था? स्टडी पे गया था जी पहले, अच्छा उसके बाद वो यूएस चला गया था। अच्छा। हाँ तो जी, उसका खुद का सपना था? खुद का सपना था जी उसका। जी। तो क्या कह के गया था जब यहाँ से घर से गया था? बस यही था जी, कह रहे थे भाई बाहर जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं रहने की किसी चीज़ की, सारी चीज़ पूरी हो जाएंगी, तुम टेंशन ना लियो। यही हुआ जी, जो बाहर जाने के बाद बंदा सोचे ही है भाई अपने परिवार ने अपने घर ने सारी चीज़ दे दे, यही था जी। और जी। तो क्या कुछ सपना था उसका? सपना यही था जी भाई कि अपना घर हो अच्छा, सारे काम हो जाए, सारी चीज़ बनने के बाद वो कह रहे वापस आ जाऊँगा मैं, एक बार सारी चीज़ सेटल हो जाए तो। अच्छा। कितने साल की क्या के बोल गया था, कितने साल बाद वापस आऊँगा? बस कह रहा था जी 5-7 साल लगा के वापस आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो गांव में जैसे यहाँ किस तरह का लड़का था, किस तरह का मतलब हंसमुख कभी नेचर था जी उसका। अच्छा। गांव में ना कभी किसी के साथ कोई झगड़े वाली बात आई आज तक। हम्म। जहाँ भी जाना था खुशी खुशी
अगर कोई बंदा भी चलता चलता रास्ते में बोल दे करता भाई वहाँ जाना, साथ चल पड़े करता। कभी ऐसी कोई मुटाव नहीं रखे था, अच्छा। सबके साथ बढ़िया था जी। तो आप लोगों की हर रोज़ बात होती थी उससे? होती थी, रोज कर लेता था जी कॉल वो। अच्छा, वीडियो कॉल के माध्यम से? वीडियो कॉल करता था जी, अच्छा। डेली करता था। जी, तो कितने थे कितने बंदे साथ में रहते थे? ये गांव के है जी, 15 बंदों के करीब है। मतलब कभी कोई बाहर चला गया जैसे काम पे, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, शाम को इकट्ठे होते थे जी ये। अच्छा। हाँ जी। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी विशाल चला रहा था जी। विशाल चला रहा, दोनों दोस्त थे मतलब, है? दोनों दोस्त थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब जैसे उनकी डेड बॉडी को वापस लाने के, यहाँ अपने इंडिया में लाने के लिए कुछ प्रक्रिया आपकी तरफ से की गई है? नहीं जी, अभी तो कुछ नहीं, कोई जरिया ही नहीं मिल रहा है जी हमें तो। अच्छा। तो क्या कुछ मांग करोगे प्रशासन से, सरकार से? बस प्रशासन से यही है जी कि जितना जल्दी हो सके उनको दोनों को वापस लिया जाए यहाँ पे, कि उनका अपने हिंदू तरीके से हम अपना उनका संस्कार कर सकें। जी। तो उनके साथ वाले लड़के उनके पास हैं या कुछ इधर अभी तो उधर? वो कस्टडी में है जी, उनको भी मतलब दिखाया नहीं है किसी को, कुछ नहीं है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि उसके बाद ही, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ बताएंगे, कुछ देंगे, कुछ दिखाएंगे, जो भी होना है। अभी कुछ नहीं बताया उनको भी, सिर्फ एक आइडेंटिफाई किया उनको, उसके अलावा कुछ नहीं है जी। अच्छा। तो कितनी ज़मीन थी आप लोगों के परिवार के पास? बस ये आधा किला था जी। आधा किला बेच के गया था? हाँ जी। अच्छा। तो आपके पिता क्या काम करते हैं? चिनाई का करा जी। चिनाई का काम। हाँ जी, राजमिस्त्री हैं। जी, जी। और आप? मैं अभी तो कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब है जी।